अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने पर्पसफुल सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव वीडियो होगी अपने उन व्यूवर्स को जिनसे मैंने वादा किया हुआ है बहुत देर से कि हम चेक बोगस चेक के बारे में हम वीडियो करेंगे, तो उनके लिए ये आज वीडियो हम कर रहे हैं। और सेक्शन 489F के बारे में नाज़रीन वकला हज़रात तो समझ गए होंगे कि 489F क्या है, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता। तो ये बोगस चेक के बारे में है। और नाज़रीन, हमारा चूँकि बर्रे सग़ीर में एक ही किस्म का कानून रहा है, और अब भी जब हम देखें क्रॉस एग्जामिनेशन और ये वो रिसर्च करें तो सिमिलरिटी पाई जाती है। मैं बाय द वे आपको बताना चाहूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स इंडियंस भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडिया में कानून है, बाय द वे आपके नॉलेज के लिए, ख़ास तौर पे मेरे वकला भाइयों के लिए, कि जो इंडिया में कानून है वो उसमें ये जुर्म तो है, लेकिन ये इतनी संगीन नौइयत का जुर्म नहीं समझा जाता अभी तक। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये जो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो कानून है उसके तहत, ये सेक्शन 38 के तहत इसमें जो है ना वो सज़ा होती है, और सज़ा भी फ़कत 1 साल की होती है और डबल तक जुर्माना हो सकता है। हमारे यहाँ ये कानून पहले मजाक रहा इसी तरह जैसे कि अब आजकल इंडिया में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर आया, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जब जिसकी बदनीयती दिल में हुई तो उसने चेक लिख के दे दिया, कर्ज ना दिया, या कारोबारी मामलात में भी इस तरह के फ्रॉड हुए बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आती रही हैं। एक तो 489F जो है इंसर्ट किया गया, और 489 एक बहुत ही वसी, एक काफ़ी क्लॉजेज उसकी हैं, ABCDE। इनके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये ज़्यादातर जो है वो नोट, जाली नोट और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनके लिए है, या कॉइन्स भी या बनाना, या उन बनाने में मुआवनत करना, या उसकी मशीनरी कैरी करना, या इसके अलावा अगर आपका नोट जो है ना वो जाली नोट अपनी कस्टडी में इस नीयत से रखना कि इसे मैं चलाऊँ, इसे चलाने की कोशिश करूँ। तो ये मुख्तलिफ जो थी ना सेक्शंस, वो थी क्या, मौजूद है अब, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना 489F ही चलता है। हैविंग सेड दिस, अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, अब जो मौजूदा जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक ये एक संगीन जुर्म हो गया है इस लिहाज से कि इसे कैटेगरीज में तब्दील कर दिया गया। पहले तो रकम की तखसीस कोई नहीं होती थी, रकम कितनी है और कितनी नहीं है, लेकिन अब यहाँ ABCD 4 कैटेगरीज में 489F की क्लॉज को तकसीम किया गया है, और इन चारों की अलग-अलग सजाएं हैं और अलग-अलग जुर्माने हैं। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ए क्लॉज है। ए क्लॉज में अगर जो चेक जिसका फ्रॉड किया गया है, जो बोगस चेक है, उसमें दी गई अमाउंट जो है वो 10 लाख यानी 1 मिलियन से कम है तो 3 साल कैद होगी, और कैद या फिर जुर्माना, जो जुर्माना किसी भी सूरत में अमाउंट जो लिखी गई है चेक पर उसके डबल से कम नहीं होगा। और बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बी कैटेगरी में अगर अमाउंट 10 लाख से तो एक्सीड कर जाए, लेकिन 50 लाख से कम हो, तो उस सूरत में 5 साल कैद होगी, और उसी तरह अमाउंट का डबल जो है वो जुर्माना हो सकता है कम अज कम। तीसरी कैटेगरी आ जाती है जी सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में ये है कि अगर चेक की अमाउंट 50 लाख से जायद लेकिन 1 करोड़ से कम हो, तो ऐसा चेक लिखने वाले को सज़ा हो सकती है कितनी, 7 साल सज़ा हो सकती है, और सिमिलरली डबल जुर्माना, अमाउंट से डबल कम अज़ कम। और अगर हम लास्ट कैटेगरी की बात करें तो अगर अमाउंट 1 करोड़ से जितनी भी कुछ ज़्यादा है तो अगेन डबल अमाउंट देनी पड़ेगी, और 10 साल की कैद आपको भुगतनी पड़ेगी। ये तो हो गया मामला। अब आवाम की तरफ से कुछ थोड़ी सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, मैं ज़रा उनका इजाला भी करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, बिलअमूम आम आदमी ये समझता है, मिसाल के तौर पे
अगर वो उन्होंने मतलब किया, पहली कैटेगरी में ये आ रहे हैं साहब, 3 साल की कैद है, और उसके बाद ना वो पकड़े जाते हैं और उनकी जमानत हो जाती है, तो वो मुतमईन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि ज़मानत और बर्रियत में फ़र्क है। ये मैं आम लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपकी ज़मानत हो गई है तो आपको ये समझना नहीं चाहिए कि अब मैं फारिग हो गया हूँ और बस मुझे सिंपली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना कभी कभी कोर्ट बुलाएगी तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी ज़मानत, आपका ट्रायल शुरू हो गया है और आप जाते हैं वहाँ, और उसके बाद और एक और बात याद रखें कि अगर बेल आपकी हो गई है और आप इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं कर सकते तो फिर आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। और अगर ट्रायल शुरू हो गया तो ट्रायल में आप रेगुलर जाते हैं और आप ये समझते हैं कि चलो एक दिन की फटीक ही है, ऐसी बात नहीं है। आपको वो पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। ता वक्त है कि आप लमसम अगर नहीं दे सकते तो आप ये कॉम्प्रोमाइज़ में आ सकते हैं, उसमें आप एग्रीमेंट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट भी। और अब जो लेटेस्ट मैं जजमेंट्स नहीं दे सका इस वक्त, जो एक गालिबन वो अनवारुल अनवारुल हक पन्नू साहब की एक जजमेंट है, बड़ी लैंडमार्क। उसके मुताबिक जो है ना वो उन्होंने बताया कि ये जो है ना ये हो सकता है, इसमें एग्रीमेंट भी हो सकता है, और एग्रीमेंट अगर हो जाए तो उसके बाद फिर वो इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे, और वो बड़ा एक उसमें बेल के भी और ट्रायल के भी बड़े एक कवायद जो है वो बना दिए गए हैं। मोहलत हुई तो मैं इंशाल्लाह ताला वो बयान भी करूँगा। तो मैं आता हूँ इस तरफ। बेल जो है, बेल इज़ नॉट इक्विटल, ज़मानत बर्रियत नहीं है। और अगर आपने पैसे लिए हैं, आप एस्केप कर जाते हैं, आप ट्रायल ज्वाइन नहीं करते तो आपको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि चेक देते वक्त बहुत एहतियात करें। आप चेक उसी वक्त दें कि जब आपको ये उम्मीद हो कि मैं, या तो आपके सफिशेंट अमाउंट मौजूद हो, और अगर मैनेजर लिख के दे रेफर टू ड्राई तो फिर उसे एक हक बन जाता है कंप्लेनेंट का कि वो जाए और जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाए। तो ये मुख्तसर सा जायज़ा था 489F का। और नाज़रीन, चूँकि करंट अफेयर्स पे भी मैं बात करता हूँ, तो आज हम बात करेंगे कि इस वक्त हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल में गुजर रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन इनिंग्स खेलने का उन्होंने फैसला कर लिया है, और ये ख़तरनाकी उनके आगे भी आ सकती है। नाज़रीन, कौन नहीं जानता कि ये चीनी स्कैंडल में सब पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। अब उन्होंने सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। अल्लाह करे कि इमरान खान की हुकूमत बच जाए। अगर ये हुकूमत 2.5 साल चल गई तो फिर अगले 5 साल जो है वो पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता। ये मैं यहाँ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि मुख्तसर सी वीडियो की थी जिसमें सबसे पहले यूट्यूब पे हमने आपको यूसुफ रज़ा गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो जाने की खबर दी थी, और उसमें हमने बाय द वे एक बात की थी कि ये इत्तेहाद जो है ये घिसटता रहेगा पीडीएम। अगरचे इस वक्त कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है और दोनों अतराफ से पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से बढ़ बढ़ के हमले किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ, हो सकता है कि ये इनके रास्ते अलहदा हो जाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ढीला ढाला अलाइंस इनका जो है ना वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, और मौलाना फजलुर रहमान उसमें किरदार अदा करेंगे, और जरदारी साहब जो हैं वो कहेंगे कि भी बहुत तुनके मार लिए हैं, अब बैठ जाओ, अब करवा लो अभी, और वो फिर ये इनके लिए अच्छा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो माजी की तरह एक दफ़ा फिर मरियम साहबा ये कहेंगी कि इमरान जरदारी भाई भाई, लेकिन इमरान खान कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी तजावीज़ हो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।